नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि शब्द केवल बोलने के लिए नहीं होते, जागृत करने के लिए भी होते हैं। आज हम जिस रहस्य की ओर आपको लेकर चलेंगे वो रहस्य इतना अद्भुत है कि काफी समय हो चुका है, ना ही कभी इसे किसी ने जानने का प्रयास किया और ना ही कभी इसकी शक्ति को समझने का प्रयास किया। कहा जाता है कि सन 1141 के बाद आज तक किसी ने ये शब्द नहीं बोले हैं जो आज के इस क्रमांक में हम आपको बताने वाले हैं। और ये शब्द इतने रहस्यमयी हैं, इन्हें सुनने के बाद, इन्हें जीवन में प्रयोग करने के बाद आपका जो भी जीवन है वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहेगा। इतना बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाले ये शब्द अगर आप सुनेंगे और इन्हें प्रयोग करेंगे, निसंदेह आप अपने भविष्य तक को परिवर्तित कर सकते हैं। आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो बड़े ध्यान से इस क्रमांक को आपने सुनना है, क्योंकि अंत में जिस रहस्य को, जिन शब्दों को हम आपको बताने वाले हैं वो शब्द मामूली नहीं है कि कई सदियों के बाद आपको सुनने को ऐसा कुछ मिलने वाला है जो वाकई में हम सबके भाग्य के लिए इतना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसीलिए क्रमांक का एक भी भाग मत छोड़िएगा, क्योंकि हर भाग में छिपा है एक अद्भुत रहस्य। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। भारत के गुप्त ग्रंथों में एक धारणा बार बार उभरती है, नाद। ऋग्वेद में, वाक उपनिषदों में नाद ब्रह्म और तंत्र में बीजाक्षर सब एक ही संकेत देते हैं कि ब्रह्मांड ध्वनि से जन्मा है और जो ध्वनि को समझ गया वो भाग्य को मोड़ सकता है। पर सन 1141 के बाद एक ध्वनि, एक विशेष शब्द मौन में डाल दिया गया। कारण कहा जाता है कि वो शब्द किसी भी साधक की चेतना को अचानक उछाल देता है, इतना कि अयोग्य मनुष्य टूट सकता है। इसी मौन में एक गुप्त हनुमान ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम आज तक किसी को किसी भी सूची में नहीं मिलता। इसका नाम था पंचनाद हनुमद विवरण। ये कोई साधारण स्रोत संग्रह नहीं था। इसमें वेदों की नाद परंपरा, पुराणों की भक्ति और तंत्र की साधना तीनों को एक सूत्र में बांधा गया था। ग्रंथ के अनुसार हनुमान जी केवल एक वीर नहीं, वो नाद के संरक्षक भी हैं। उनकी गदा आह है, उनकी पूंछ ओम है और उनका हृदय ह्रीम, यानी 3 बीज 3 द्वार। शास्त्रों के तुलनात्मक अध्ययन से एक तर्क उभरता है कि ऋग्वेद यानी वाक को सृजन कहता है, छांदोग्य उपनिषद नाद को ब्रह्म का द्वार बताता है, श्री रामचरितमानस में हनुमान जी को ज्ञान गुण सागर कहा गया है, यानी वो सागर जहां नाद का ज्ञान लहरों की तरह उठता है। पंचनाद हनुमद विवरण इन्हीं सूत्रों को जोड़कर बताता है कि 5 सूक्ष्म नाद यानी प्राण, मन, बुद्धि, इच्छा और करुणा जब एक साथ जागते हैं तब वो गुप्त शब्द स्वयं प्रकट होता है। लेकिन ग्रंथ में एक चेतावनी भी है, क्या कि शब्द को खोजो मत, शब्द तुम्हें स्वयं खोज लेंगे। और इसी कारण सन 1141 के बाद इसे सार्वजनिक साधना से हटा दिया गया। केवल कुछ साधु वंशों में ये परंपरा मौन दीक्षा से चलती रही। इसीलिए कहा जाता है कि इस रहस्य को इतना गुप्त या ना के बराबर रखा गया है कि बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। और आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो इस क्रमांक को सुन रहे हैं, क्योंकि शताब्दियों के बाद ये बात फिर से आज इस क्रमांक में ली गई है। अब हम आपको उस ग्रंथ से जुड़ा एक अनसुना सोरठा सुनाने जा रहे हैं। सोरठा जो होता है वो दोहों का ठीक उल्टा भाग है, यानी कि 6 पंक्तियां जो कभी प्रकाशित ही नहीं हुई। ये किसी प्राचीन पांडुलिपि की शैली में रचा गया आध्यात्मिक काव्य है जिसे अभी भी पूरी तरह से नहीं खंगाला गया। लेकिन जितना पता चला है बहुत कम लोग इसे जानते हैं, बहुत कम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसीलिए ये क्रमांक आज के इस YouTube इतिहास में सबसे पहला वीडियो होने वाला है। सबसे पहले आप सुन लीजिए वो अनसुना सोरठा क्या है, और इसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त करके अपनी किसी सूची में लिख जरूर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रयोग से आपको बहुत कुछ ज्ञात और बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। सोरठा कुछ यूं है कि नाद गगन में गूंज उठे, हनुमत नाम पुकार, श्वास श्वास में जागे जो, कटे भव अंधकार, ओम की तरह लहरें उठे जहां ह्रीम का हो संचार, आह बने करुणा दीप जले हृदय द्वार, 5 नाद जब एक हों खुले विधि के तार, शब्द स्वयं अवतरित हों लिख दे भाग्य विचार।
ये सोरठा हमें वही सिखाता है जो वेद, उपनिषद और भक्ति ग्रंथ मिलकर कहते हैं कि जब भीतर के 5 नाद संतुलित हो जाते हैं तब बाहरी परिस्थितियां बदलने लगती हैं। यही कारण है कि हनुमान भक्ति को कर्म और ज्ञान का सेतु भी कहा गया है। अब वो क्षण आ गया है जिसके लिए आपने ये वीडियो शुरू से यहाँ तक सुना है। अब आप जान लीजिए वो गुप्त शब्द क्या हैं और फिर हम आपको बताएंगे इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा। देखिए, ग्रंथ पंचनाद हनुमत विवरण के अनुसार वो शब्द किसी अक्षर समूह से नहीं बनता, वो 3 बीजों की एक साथ अनुभूति है। जैसा हमने उपरोक्त और पूर्ववत में आपको बताया, ओम जमा ह्रीम और जमा आह इसे बोला नहीं जाता, इसे एक श्वास में जिया जाता है। जब कोई भी साधक श्वास लेते समय मन में ओम स्थिर रखे, समय यानी ह्रीम और छोड़ते समय आह का भाव रखे, तब वही गुप्त शब्द जागता है कि आपको मन में ओम, ह्रीम और आह के इस भाव को अपनी श्वासों में जागृत करना है। और आप देखिएगा, जब भी आप इसे श्वास में भरकर कभी भी ध्यान करेंगे तो आपको वो अनुभूति जरूर होगी जो आज से पहले आपने जीवन में कभी नहीं की। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि ये जो उपरोक्त बोली गई बात यानी जो सोरठा है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी पुस्तक में नहीं मिलेगा, क्योंकि आज तक प्रकाशित ही नहीं हुआ है। जिन पांडुलिपियों से इसका वर्णन करके ये 6 पंक्तियों का सोरठा आपको जो भी सुनाया गया, ये जब बना है और उसके साथ ये 3 जो बीज आपको बताए गए, ओम, रीम और आह, इन दोनों को जोड़कर अगर आप अपने जीवन में प्रयोग करके देखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि मनुष्य अपने आने वाले भविष्य तक को जान सकता है। लेकिन कहा गया है कि बिना अभ्यास के सब कुछ अविश्वास सा लगता है, तो इसलिए अभ्यास में लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए अब आप समझ लीजिए। आपको एक काम करना है कि बहुत कम से शुरू करते हुए धीरे धीरे इसे बढ़ाना है। यानी कि सबसे अच्छा जो दिन रहेगा, श्री हनुमान जी का सबसे प्रिय दिन है मंगलवार। मंगलवार को आप इस सोरठे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त करके कहीं पर लिख लीजिएगा और उसके बाद इसी स्वरूप में जैसा उपरोक्त में आपको बताया गया उसी प्रकार से इसका उच्चारण करते हुए इसे जो है मन में अनुभव करिएगा। और मन में ये 3 जो बीज आपको बताए गए हैं, इन्हें श्वासों के आधार पर तय करते हुए इस सोरठे का पाठ आपको करना है। जब आप इस सोरठे का पाठ करेंगे तो आप, जैसा मैंने बताया कि कम से शुरू कर सकते हैं, यानी 1 से आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा वैसे वैसे आप इसकी संख्या बढ़ाते हुए चलें। यहाँ पर 11, 3, 1 का कोई महत्व नहीं है। आप अपने अनुसार जितनी आपकी सामर्थ्य हो उस अनुसार इस सोरठे का पाठ आप करना शुरू करें। ये सोरठा आपके जीवन में बहुत कुछ आपको प्रदान करेगा, क्योंकि जो शक्ति इसमें छिपी हुई है, जो इतनी शताब्दियों से छुपा कर रखी गई है, वो अगर आप अपने जीवन में लेकर आएंगे, निसंदेह आपको इसके अप्रत्याशित परिणाम भी जीवन में प्राप्त होते हुए दिखेंगे। इतना अद्भुत ये प्रभाव है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ अब समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी और श्री हनुमान जी की कृपा से आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।